हाय फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे। वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान में मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, एक टेस्ट मैच हो चुका है जिसमें से बांग्लादेश 10 विकेट से ये मैच विन कर गया था। पाकिस्तान हार गई थी अपने ही होम ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे मैच हार गई थी बहुत बुरी तरह से। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ रावलपिंडी का, तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है और आपके सामने आंकड़ा भी है। पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट किया था तो हार गया, बांग्लादेश ने बॉल फर्स्ट किया था जीत गया था, ये आंकड़ा है। स्पिनर और फास्टर को दोनों को मदद मिलती है। शुरुआत के 2 से 3 दिन में फास्टर को आपको मदद मिलेगी, उसके बाद चौथे 5वें दिन में स्पिनर कारगर हो जाता है, फिर फास्टर को मदद नहीं मिलता है। ये आपके सामने यहाँ पे पिच रिपोर्ट जो है एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात है। और इस बार क्या होगा कि जो भी होगा, या तो बहुत अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान जीतेगी इस बार, अपना बदला चुकाएगी, या तो फिर उसी कंडीशन में हारेगी। उस अपने बदले के चक्कर में अगर ये तेज़ी से खेलेंगे, दिमाग से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान इस बार फिर हारेगी। अगर दिमाग से सूझबूझ से खेलेंगे तो इस बार बदला लेंगे तो बांग्लादेश को ये हराने की 100% कोशिश करेंगे अपने होम ग्राउंड पे। इस बार पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे। पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की था, 448 रन बनाए थे, 6 विकेट ही गिरा था, डिक्लेयर कर दिए कि और बांग्लादेश को खिला दिए। अब बांग्लादेश ने 565 रन बना दिए, 146 रन ही बना पाए थे टोटल, इन्होंने बना के दे दिया था। उसके बाद आराम से टारगेट चेज कर गए थे। बांग्लादेश 10 विकेट से मैच जीता था, ये आपके सामने है, आंकड़ा है। इसीलिए कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसान को ले डूबता है। तो पाकिस्तान ने यही चीज़ किया था, कॉन्फिडेंस दिखाया था कि सोचा था 450 रन तो 3 मार दिया मैंने, और वही इनको भारी पड़ गया। तो इस बार बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस बार 80% फेवरेट रहेगी पाकिस्तान, और इस बार जो खेलेंगे वो 50-50 लगा के चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान जहाँ तक लग रहा है कि इस बार 80% ज़्यादा फेवरेट रहेगी। वो अपने होम ग्राउंड पे मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार बांग्लादेश को जीतने देगी। पाकिस्तान का जो टेस्ट का स्कोर है, जो टीम के कैप्टन हैं शान मसूद, ये टीम के कैप्टन हैं। इस बार बाबर आजम रिजवान को नहीं मिला है, टेस्ट के यही हैं, शान मसूद टीम के कैप्टन हैं। आपके सामने आंकड़ा 6 रन 14 रन, ज़्यादा कुछ खास नहीं। कैप्टन बनते हुए आदमी थोड़ा सा कम रन बनाता है। ओपनिंग जब करने आते हैं अब्दुल शफीक, पहले इनिंग में इन्होंने 2 रन बनाया था, दूसरी इनिंग में 37 रन बनाया था, कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं साइम आयूब, पहले इनिंग में इन्होंने 56 रन बनाया था और शतक मारा था, और दूसरे इनिंग में 1 रन बनाए थे और 1 विकेट ले गए थे। क्योंकि स्पिनर हैं, स्पिनर को थोड़ा सा मदद कर रही थी पिच, तो इनसे स्पिन भी कराया गया था। ये इनका रिकॉर्ड है, ये ओपनिंग करते हैं। पर आजम पहले इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, दूसरे इनिंग में 22 रन बनाए थे। उसके बाद इनकी तरफ से जो साउथ शकील सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे इनकी टीम की तरफ से। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान 141 रन पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में 0 पे आउट होकर खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए 6ठे नंबर पे, विकेट कीपिंग मिलेंगे आपको 171 रन प्लस सेकंड इनिंग में, जब पहले इनिंग में 171 रन, सेकंड इनिंग में 51 रन की पारी खेले थे। मतलब दोनों सबसे ज़्यादा यही दो, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। उसके बाद फिर आते हैं आगा सलमान राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनको ना विकेट मिला ना रन बना पाए, 19 रन कोई विकेट नहीं। फिर उस शाहीन अफरीदी की बात करूं, लेफ्ट आर्म फास्टर हैं, 29 रन 2 विकेट, मतलब इन्होंने अपना काम कर दिया था। लेकिन जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से इन्होंने कुछ किया नहीं है। 2 विकेट क्या है इनके लिए, कुछ इनको कम से कम 4-5 विकेट ले जाना चाहिए थे। नसीम शाह राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 3 रन 3 विकेट, ये है इनका रिकॉर्ड। फिर उसके बाद आते हैं खुर्रम शहजाद, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 5 रन 2 विकेट, ये है इनका रिकॉर्ड। फिर मोहम्मद अली राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 0 रन 2 विकेट, ये इनके टीम की तरफ से बॉलरों का रिकॉर्ड है। मोहम्मद अली 2 विकेट, खुर्रम शहजाद 2 विकेट, नसीम शाह 3 विकेट, शाहीन अफरीदी 2 विकेट
और इसके बाद 1 विकेट इनको मिला था सईम आयूब को। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर का। अब इनकी तरफ से 2 प्लेयर की बात किया जाए, साउथ शकील और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया था। ये 2 प्लेयर सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे। उसके बाद बॉलिंग से देखा जाए तो नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ खास है। तो यही 4 प्लेयर सबसे बेस्ट प्लेयर थे जो पाकिस्तान की तरफ से थी, इसीलिए पाकिस्तान हारी है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम में 4 ही प्लेयर कुछ किए हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं किया है। उसके बाद जो बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, सरफराज अहमद हैं, विकेट कीपिंग से मिलेंगे आपको। उसके बाद आएंगे कामरान गुलाब, स्लोवर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये। फिर मीर हमजा की बात करूँ, लेफ्ट आर्म मीडियम हैं। इनको मौका मिल सकता है अबरार अहमद को। लेग ब्रेकर गुगली हैं, इनको हो सकता है कि अबरार अहमद को मौका मिल सकता है इस मैच में अबरार अहमद को मौका मिल सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया बॉलर हैं ये। तो ये एक प्लेयर पे ध्यान देना, अबरार अहमद को अगर खिलाया जाएगा तो इनको आंख बंद कर रख लेना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ। मोहम्मद हुरैरा कोई उतना ख़ास नहीं है, अगर इनको मिलेगा अबरार अहमद को तो आप रख सकते हो आंख बंद करके, पाकिस्तान की तरफ से इनके बारे में। बांग्लादेश का जो टेस्ट का स्कोर है, बांग्लादेश की तरफ से जो टीम के कैप्टन हैं नुजमुल हुसैन सांटो, ये 16 रन की पारी खेले थे पहले इनिंग में। फिर उसके बाद सादमान इस्लाम 93 रन की पारी खेले थे, और उसके बाद सेकंड इनिंग में 9 रन बना के जिता दिए थे। ये जो 2 बंदे की बात करूँगा, उसके बाद जाकिर हसन और उसके बाद सादमान इस्लाम, यही दोनों ने, ये 15 रन बनाए थे जाकिर हसन और ये 9 रन, यही दोनों ने जिता दिया था। लेकिन जो फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में कैप्टन 16 रन बनाए थे, सादमान इस्लाम की बात करूं तो 93 रन बनाए थे, जाकिर हसन की बात करूं 12 रन बनाए थे, मोमिनल हक की बात करूं तो ये 50 रन की पारी खेले थे। उसके बाद विकेट कीपिंग से मिलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, ये 191 रन, मतलब 9 रन और बना देते तो इनका दोहरा शतक हो जाता। ज़बरदस्त पारी खेले थे। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विकेट कीपर, और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट कीपर ही रन बनाए हैं। साकिब अल हसन की बात करूँ तो स्लोवर और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 15 रन 1 विकेट, उसके बाद लास्ट में इन्होंने 3 विकेट ले गए थे। लिटिन दास की बात करूँ तो लिटिन दास 56 रन की पारी खेले थे। मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, पहले में 77, उसके बाद सेकेंड इनिंग जो बॉलिंग करने आए तो 4 विकेट ले गए थे। साकिब और मेहदी हसन मिराज, इन्होंने तो कमर तोड़ दी पाकिस्तान की। फिर उसके बाद शोरफुल इस्लाम की बात करूं तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 22 रन 2 विकेट 1 विकेट, पाकिस्तान के बॉलरों से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं। हसन महमूद की बात करूं तो हसन महमूद राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 0 रन 2 विकेट 1 विकेट, ये है इनका। उसके बाद आते हैं नाहिदा राना राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 1 रन 1 विकेट, ये आपके सामने रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ ये आपके सामने रिकॉर्ड है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन और उसके बाद साकिब, इन्होंने एक कमर तोड़ा था, 3 विकेट ले गए थे, 4 ले गए थे, 7 विकेट इन्होंने ले जाके ना पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, आराम से जीत गए थे 10 विकेट से। और उसके बाद शोरफुल इस्लाम इनके साथ काम किए, लेफ्ट आर्म फास्टर हैं, 2 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट ले गए थे और 3 विकेट भी ले गए थे हसन महमूद। केवल इनको कम विकेट मिला था नाहिदा राना को 1 ही विकेट मिला, लेकिन इनकी टीम की तरफ से 2 फास्टर दोनों को 3-3 विकेट मिला है। और उसके बाद 4 विकेट मेहदी हसन को मिला था और 4 ही विकेट मिला था साकिब को, क्योंकि 3 विकेट एक बार ले गए थे, 1 विकेट एक बार, तो 3-1-4 हो गया। अब मेहदी हसन मिराज 4 एक बार ले गए थे, 1 विकेट एक, तो 5 ये ले गए, और 3 विकेट ले गए थे हसन महमूद, शोरफुल इस्लाम ले गए थे 3 विकेट। तो ये रिकॉर्ड है, इसीलिए ये बांग्लादेश टेस्ट जीती है, क्योंकि बॉलरों की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग हुई और उसके बाद बैट्समैन की तरफ से। अब इनके बांग्लादेश के जो
बेस्ट प्लेयर थे। देखो सादमान इस्लाम की बात करूं तो ये एक ज़बरदस्त ये हो गए। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करूं तो 191 रन की पारी ये खेले थे। उसके बाद लिटिन दास 56 रन, 4 तो ये हो गए। और उसके बाद फिर मेहदी हसन, फिर सोरफुल इस्लाम, हसन महमूद और साकिब। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 प्लेयर थे जो बांग्लादेश के सबसे बेस्ट प्लेयर थे, जिन्होंने कोहराम मचाया था। ये 8 प्लेयर थे और इसी 8 प्लेयर में से कोई न कोई इस बार ज़रूर अपडेट करेगा, जिसमें से 2 से 3 प्लेयर नहीं चलेंगे, कोई और चलेगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मेगा ग्रैंड लीग में कौन से प्लेयर थे 11 जिन्होंने मेगा ग्रैंड लीग जिताया था, और इस बार कौन से चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे ये भी बात करूंगा आपको। ड्रीम 11 के जो की प्लेयर थे ग्रैंड लीग के, जिन्होंने मेगा ग्रैंड लीग जिताया था पहला टेस्ट मैच, मोहम्मद रिजवान, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन, साउथ शकील, और उसके बाद आते हैं उसके बाद सादमान इस्लाम, लिटिन दास, फिर उसके बाद आएंगे साइम आयूब, फिर साकिब अल हसन, सोरफुल इस्लाम, साइन अफरीदी के बाद मोमिनुल हक। ये हैं। मोमिनुल हक की बात करूं 11 प्लेयर यही थे, क्योंकि इन्होंने 50 रन की पारी खेली थी मोमिनुल हक। अब यही 11 प्लेयर थे जिन्होंने मेगा ग्रैंड लीग जिताया था। उसमें कैप्टन मोहम्मद रिजवान और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका निभाए थे। कैप्टन मोहम्मद रिजवान थे, वाइस कैप्टन ये थे। चाहे मुस्तफिजुर को बना दो चाहे वो सेम, क्योंकि उन्होंने 191 बनाया था, उन्होंने 171, उसके बाद फिर 50 रन मारे थे। तो ये कैप्टन निकल गए थे रिजवान, और वाइस कैप्टन ये निकल गए थे। अब इसमें कितने प्लेयर चेंज हो गए? एक तो जहाँ तक मेरा इस बार मोमिनुल हक ये ज़रूर ग्रैंड लीग में की पिक से बाहर जाएंगे, और उसके बाद लिटिन दास का भी लग रहा है इस बार। ये 3 प्लेयर का डाउट है, क्योंकि एक बार टेस्ट मैच में रन मारता है तो अगले मैच में उसके 100% देखे जाते हैं। 10 मैच में से 8 मैच में से वो रन जरूर मारता है, 2% ऐसा होता है कि ना मारे। रिजवान का रिकॉर्ड अच्छा है, रहमान का ज़बरदस्त चल, मेहदी हसन, मिराज। तो मुझे इनके ऊपर तो पूरा एकदम फुल है, आपको रखना ही रखना पड़ेगा। पता लगा कि इनके खिलाफ, इनके बॉलरों के खिलाफ अच्छा खासा रणनीति है, किनको पता है कैसे बॉल डालेंगे क्या होगा, तो उस वे पे इनका नज़र सही है। तो अब इनको अगर हम हटा देते हैं, पता लगा यही फिर मार गए, तो फिर तो एक टीम में तो रखना पड़ेगा। अगर दूसरी टीम में आपको लगेगा तो हटा सकते हो, ये कर सकते हो। उसके बाद साउथ शकील ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद इनके बारे में बोला था सदनाम इस्लाम के बारे में, लिटिन दास को हटा सकते हो क्योंकि हिटर हैं, थोड़ा तेज़ खेलते हैं। ये इनको भी अगर आपको लेना होगा, साइम आयूब को, तो हटा सकते हो। ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से 11 प्लेयर, अभी 11 प्लेयर में से सेम यही पैटर्न तो नहीं रहेगा, इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे इन्होंने रन मारा था, हो सकता है ये रन मार जाएं, ये रन मारे तो हो सकता है कि सेंटो रन मार जाएं, इसलिए कह रहा हूँ इनका ये रन मारे थे, उसके बाद ये रन मारे थे। अब इसमें से कौन एक, हो सकता है जाकिर हसन निकल जाए इस बार मेगा ग्रैंड लीग पिक में। तो ये चीज़ें ध्यान देना, ऐसी एकाध पिक निकलेंगी। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा, पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद बहुत बढ़िया टेस्ट के प्लेयर, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम, और उसके बाद साउथ शकील को सब जानते हैं। और उसके बाद इनके ऊपर भी नज़र रख के चलना है, इनको अब्दुल शफीक को, कि आप सोचोगे ना कि ये प्लेयर, ये आपके मैं 4 प्लेयर की जो बात की हूँ ना, 3 प्लेयर की, शान मसूद, बाबर आजम, उसके बाद अब्दुल शफीक, ये टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर आप इनको सोचोगे कि पहले में आउट हो गए ना, तो इसमें भी, तो ये सब आपके कैप्टन की पिक हैं, ये बाबर आजम, शान मसूद और उसके बाद अब्दुल शफीक। तो ये आप मेगा ग्रैंड लीग में आजमा लेना इन पे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये जो ड्रीम 11 की प्लेयर है, क्योंकि इसमें से 3 से 4 प्लेयर, 5 प्लेयर ज़रूर चेंज होंगे। 5 प्लेयर या 3 प्लेयर या 2 प्लेयर इस ग्रैंड लीग से ज़रूर बाहर निकलेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन का भी, अब जैसे इनका दोनों का हुआ था तो सेम ऐसे नहीं होगा,
इस दूसरे टेस्ट मैच में कुछ अलग ही होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन। मैं इसीलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कुछ ज़रूर डिफरेंट होगा, तो इसीलिए और तीन से चार प्लेयर भी हो सकता है चेंज हो, तो ये भी ध्यान देना। और जो मैंने जिनको बताया हूँ पाकिस्तान की तरफ से उनको रख लेना। अगर आपको लगेगा कि बांग्लादेश की तरफ से यही सब चलेंगे तो आप बांग्लादेश की तरफ से इन्हीं को रखना। अब जो ये टीम है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करूँगा। मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, और उसके बाद फिर आते हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर में आपको मिलेंगे सईम आयूब, ये हो जाएंगे शाहीन अफरीदी, नसीम शाह। ये 5 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से थे। और बांग्लादेश की तरफ से लिटिन दास, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद सदमान इस्लाम, साकिब हसन, मेहदी हसन मिराज, और उसके बाद शोरफुल इस्लाम। ये 6 प्लेयर थे बांग्लादेश की तरफ से जिन्होंने ग्रैंड लीग जिताया था। और कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका ये थी, यही सेम प्लेयर थे जिन्होंने ग्रैंड लीग जिताया था। अब इसमें आप सोचोगे कि सेम यही प्लेयर जिताएंगे, इस बार मुझे नहीं लग रहा। इस बार मुझे लग रहा है कि इनका भी चलना मुश्किल है। इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह अब्दुल शफीक, बाबर आजम, और उसके बाद शान मसूद, जो पाकिस्तान के 3 प्लेयर हैं, इनकी जगह ले सकते हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेश की तरफ से इनको हटा रहे हो तो इनकी जगह 2 प्लेयर आ जाएंगे। अगर इनको भी हटा रहे हो कि ये भी नहीं चलेंगे इस बार, तो इनकी जगह बाबर आजम, शान मसूद, और उसके बाद आएंगे अब्दुल शफीक। तो ये 3 प्लेयर को हटा रहे हो तो ये 3 प्लेयर आपके पाकिस्तान के एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि बांग्लादेश के नहीं ये चलेंगे, ये दोनों चलेंगे, तो भाई आपको इनको हटा के 2 प्लेयर हटा के इनको रख लेना, और इनकी जगह आप वही शान मसूद और या बाबर आजम या अब्दुल शफीक या बाबर आजम लेके चलना। शान मसूद मत रख लेना कि भाई वो कैप्टन है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, तो आप ये कर सकते हो। ऐसे साउथ शकील को मत लेना। अगर आपको लगेगा कि फिर वही अब्दुल शफीक और ये सब आउट हो जाएंगे, तब भाई इनको लेके चलना साउथ शकील को, फिर इनको भी लेके चलना। तब इनको ऐसा नहीं है कि इनको बैठा दोगे सईम आयूब को। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है। और अगर आपको लगेगा जो मैंने आपको पहले बता दी ये नहीं चलेंगे, अब इनका सबका रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब कैप्टन आप इनको कर सकते हो, मेहदी हसन मिराज सबसे बेस्ट प्लेयर आपके निकल के आएंगे। और उसके बाद वाइस कैप्टन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके साथ शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ पे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, मुस्तफिजुर रहमान है, तो ये सब कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सब इस बार नहीं चलेंगे, तब की बात कर रहा हूँ कि कैप्टन इनको करना, वाइस कैप्टन ऐसे रोटेट कर देना। अगर यहाँ पे बाबर आजम खेलेंगे या अब्दुल शफीक रन मार सकते हो या मोहम्मद शान मसूद, तो उस वे पे उनको बनाना। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कैप्टन के इन्हीं को बनाना है। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं ये, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों इनकी ज़बरदस्त है। तो उस वे पे मैं इनको सबसे ज़्यादा कैप्टन का प्रेफर दी हूँ। वाइस कैप्टन इन दोनों में से चॉइस कर लेना, ये भी है। अगर पाकिस्तान के बॉलर कमाल कर गए तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार ये भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगर बांग्लादेश को जल्दी आउट करना है तो यही 2 प्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान आके इनको 300-350 रन बना के दे दी, और उसके बाद फिर बॉलिंग करके यही तो विकेटें ले जाएंगे। तो इनकी विकेटें ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5-5 विकेटें ले गए एक इनिंग में, और फिर दूसरी इनिंग आए उसमें भी 5-5 विकेटें ले गए, 10-10 विकेटें ले जाएंगे, तो इनसे बड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं निकलेगा। तो उस वेव पे आप ऐसे भी कर सकते हो, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह को कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान है नहीं इस बार अपना बदला लेगी, क्योंकि इस बार अगर मैच ड्रॉ भी हो गया तो पाकिस्तान हार गई, और पाकिस्तान हार गई तो हार ही गई। अगर अपनी इज्जत बचानी होगी तो पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा, तभी जाके दोनों को बराबर होगा। और जो भी जैसे होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।